ये समीक्षक पत्र समीक्षक शिवलाल प्राण जी ने प्रस्तुत किया। इसके अंदर प्रस्तुत की गई समीक्षा के शब्द उनके हैं और स्वर मेरे, और ये मुझे कुछ पहर पहले ही उपलब्ध हुआ है, तो अगर इसमें प्रस्तुति के दौरान कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं पुस्तक पर पत्र वाचन करने से पहले ममता कालिया के जीवन और रचना संसार का संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूँगा। ममता कालिया का एक जीवन परिचय। ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके पिताजी आकाशवाणी में रहे और माताजी गृह स्वामिनी के पद पर रही है, इसलिए ममता जी के बाल्यकाल से ही साहित्य और कलाकारों की सोहबत मिली और बचपन से ही पिता द्वारा कविता रचने की हिदायत मिली। ममता कालिया जी का विवाह जाने माने कथाकार रविंद्र कालिया जी के साथ प्रेम विवाह हुआ। ममता कालिया जी ने 200 से अधिक कहानी, कई उपन्यास, 3 कविता संग्रह, 3 संस्मरण, नाटक आदि से गद्य साहित्य को पूर्ण रूप से समृद्ध किया है। इनकी मुख्य रचनाओं में उपन्यास में बेगर, दुखम सुखम, कल्चर कल्चर आदि प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में एक अदत्त औरत बोलने वाली औरतें, उसका यौवन और छुटकारा आदि प्रमुख है। कविता संग्रह में खाटी घरेलू औरतें प्रमुख है। संस्मरण में कितने शहरों में कितनी बात प्रमुख है। इनके अलावा भी ममता कालिया जी ने साहित्य के क्षेत्र को समृद्ध किया है। ममता कालिया जी के उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ममता कालिया जी का मुख्यतः कथाकार रही। उनका साहित्यिक परिवेश में मुख्य स्वर स्त्री विद्रोह, स्त्री अस्तित्ववाद, स्त्री समानता रहा है। पुस्तक यादें और किताबें पर एक नजर। ममता कालिया जी ने किताब के शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया है कि पुस्तक लेखकों और किताबों से नए लेखकों से परिचय करवाने का जरिया मात्र है। इस पुस्तक में ममता कालिया जी का जो कथा में तेवर मिलता है वो इस पुस्तक में नहीं है। यह पुस्तक सूर्य मंदिर प्रकाशन बीकानेर से 2021 में प्रकाशित संस्करण है। इस पुस्तक के मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में यादें नामक भाग सजाया है, जिसमें तत्सामयिक लेखकों के साथ सुख-दुख के पलों, उनकी लतें, उनकी कथा संसार, उनका साहित्य में योगदान और लेखकों के साथ उनके संबंध व उनकी यादों की सिलसिलेवार परिचय करवाया है। दूसरे भाग में किताबें नामक भाग से सजाया है। इसमें हमें नई किताबों से परिचय के साथ किताबों की पृष्ठभूमि व पात्रों का जिक्र व लेखकों का रचना संसार आदि से परिचय करवाया है। इस किताब के बारे में यह तय है, ये पुस्तक संस्मरण का प्रतिनिधित्व तो करती है, लेकिन साथ साथ में रेखाचित्र, सुखद दुखद यादों का दस्तावेज, वार्तालाप व परिचय पत्रिका के रूप में भी इशारा करती है। पुस्तक में हमें ममता कालिया की जादू से वंचित होना पड़ेगा और संस्मरण की पतवार थामे थामे लेखक व किताबों के शरारत और चूल्हेबाजी करते करते इस किताब की यात्रा करनी पड़ती है। पुस्तक में हमें लेखक मित्रों, सहकर्मियों के कार्यपद, चारित्रिक विशेषताओं, लत, आदतों, शारीरिक मानसिक व्यवहार, व्यंग के साथ अमोद प्रमोद, चहुलबाजियां, बीमारी, संघर्ष, कथा संसार, निजी जिंदगी का सफर देखने को मिलता है। ममता कालिया जी ने पुस्तक में अपने काल की खट्टी मिट्टी यादों, लेखकों के साहित्य यात्रा, मनोविनोद, लेखक मनोविश्लेषण को सजीवता से दर्शाया है। ममता जी ने महादेवी वर्मा, भैरव कुमार, राजेंद्र यादव, कालिया, मन्नू भंडारी आदि के साथ वृहद ज्ञान संकलन दिखाया है। इस पुस्तक में ममता कालिया जी प्रत्येक लेखक को करीने से पुस्तक में रखती है। उसके पल व उसका संघर्ष, उसका आचरण आदि दिखाकर पूर्ण उसके तिरोहित कर देती है। ममता जी ने अधिकतर पुस्तक में उन लेखकों को शामिल रखा है जो उनके कृतित्व या संपादिक रूप से मित्रवत गोष्ठियों में जुड़े रहे हैं। इस पुस्तक में हमें माधवी वर्मा के साथ पिता पद के साथ साथ उनकी मृत्यु का जिक्र भी शामिल है। इस तरह लेखिका की मृत्यु पर इलाहाबाद के साथ ममता कालिया भी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि के साथ शामिल हुई। ममता कालिया जी ने कथाकार संपादक भैरव प्रसाद गुप्त के रोबदार व्यक्तित्व का जिक्र और व्यवहार और लेखिका के साथ मजाकिया ढंग को तर्क संगत पेश किया है। यह पुस्तक लेखकों के साथ जुड़ने और रिश्ता कायम कराने की सशक्त वकालत करती है। ममता कालिया जी ने पुस्तक में लेखकों के बहुरंगी संघर्ष संसार को बखूबी व्यक्त किया है। ममता कालिया जी ने हंस के संपादक व कथाकार राजेंद्र यादव का मन्नू भंडारी से प्रेम विवाह
तो 7वें दशक के सबसे चर्चित लेखक जोड़ी व लैला मजनू के प्रेम के समांतर दर्शाया है। साथ ही साथ राजेंद्र यादव का हंस पत्रिका के खातिर स्वयं स्वयं के लेखन के बलि चढ़ा देना, हंस की तरह तीसरी लेखकों को स्थान मिलने से हंस पत्रिका का ग्राफ नीचे आ गया था। और राजेंद्र यादव किस तरह तीसरी लेखिकाओं के साथ प्रेम की चक्की चलाते थे, सब ममता जी ने बेबाकी से पुस्तक में अंकित किया है। ममता जी ने मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव के प्रेम विवाह के फलसफे को नजदीकी से अंकित किया है। ममता जी ने चुगलबाजी में राजेंद्र यादव को हंस पत्रिका के संपादक नहीं, हसीनी पत्रिका के संपादक कहना शुरू कर दिया था। ममता कालिया इस स्त्रीत्व आकर्षण के कारण राजेंद्र यादव जी को स्त्री ओशो कहते हैं। राजेंद्र यादव के अनुच्छेद यादव व जिंदगी नामा के पाठकों के सामने लाकर ममता जी ने सच को आलेख प्रस्तुत किया है। ममता कालिया जी ने श्रीलाल शुक्ला के राग दरबारी उपन्यास को हरिप्रिय उपन्यास घोषित किया और साथ ही साथ श्रीलाल शुक्ल के साथ हल्की हल्की मुलाकातों का परिचय पाठकों से करवाया है। लेखिका द्वारा श्रीलाल शुक्ल लेख पत्रों को यादों में धरोहर मानकर अपने पास रखा है। ममता कालिया जी यादों के झरोखे में लक्ष्मीधर मालवीय के साथ खड़ी होती है और उनके कथा साहित्य और कैमरे के साथ जापान के रंग रोगन का जिक्र करती है। ममता कालिया जी ने मन्नू भंडारी और उनके पति राजेंद्र यादव का संस्मरण का चित्र शानदार ढंग से उकेरा है। लेखकों के मध्य छुपी चुगलबाजी और मनोविनोद के नए ढंग से प्रस्तुत किया है। और साथ में मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज का भी जिक्र प्रस्तुत है। कालिया जी ने अमरकांत कथाकार को धीरे गंभीर यथार्थवादी मनोरमा के संपादक व मित्रगत व्यवहार से ओतप्रोत बताया है। ममता कालिया जी ने लेखक गुलजार की जगह देकर अपनी जटिल पुस्तक में जगह देकर रुमाली बना दिया। पुस्तक में ममता ने हिंदी अंग्रेजी अनुवादक जयरतन उपेंद्र नाथ अष्ट के पुत्र नीलाभ के साथ फलों का जिक्र किया है। अवध नारायण मुद्गल व चित्र मुद्गल की प्रेम कहानी को सुंदर स्थान दिया है। शिव मूर्ति का साहित्य में ग्रामत्व कहानियों में आम आदमी पात्र को गढ़ने से मुख्य योगदान को दर्शाया है। ममता कालिया जी ने कहा कि दूधनाथ सिंह को कहानीकार कम आलोचक के रूप में साहित्य में जाना जाएगा। दूधनाथ सिंह के साथ साहित्य फलों की बड़ी साझेदारी से उकेरा है। यादें भाग में लेखिका ने सबसे अधिक जगह अपने हमसफर रविंद्र कालिया को दी है। पुस्तक में यह सबसे महत्वपूर्ण रूमानी प्रेम का सटीक जीवन संस्मरण के रूप में इंगित हुआ है। इस संस्मरण में रविंद्र कालिया से प्रथम मुलाकात से लेकर प्रेम विवाह बच्चों तक के सफर को संपूर्ण लेखा-जोखा चित्रित किया है। इस संस्मरण में रविंद्र की लतों, कार्य, उनका व्यक्तित्व, मिजाज और उनके साथ संसार का भरपूर दिखाया है। उनके साथ कथा संसार को भरपूर दिखाया है। अब चर्चा करेंगे किताब का दूसरा भाग, किताबें भाग में सर्वप्रथम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक श्रृंखला की कड़िया निबंध संग्रह, जिसमें स्त्री विमर्श की पहली गंभीर कृति कहा है, जिसमें स्त्री विमर्श और राष्ट्रीय नवजागरण को स्पष्ट किया है। किताबें भाग में कृष्णा सूक्ति के उपन्यास समय सरगम की नायिका के अकेलेपन, स्त्री संघर्ष और नारी के जुझारूपन को बखूबी दिखाया है। लेखिका ने समय सरगम को पढ़ना एक नया जीवन जीना बताया है। किताबें भाग में मन्नू भंडारी की किताब एक कहानी ये भी का जिक्र है, जिसमें मन्नू भंडारी के जीवन के एक हिस्से को जीवंत अंदाज में पेश किया है। मन्नू राजेंद्र का प्रेम जोर जाल के सरपट अंदाज में प्रकट किया है। राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी और मीका के त्रिकोणीय आंशिक प्रेम पर टिप्पणी की गई है। किताब भाग में पत्ताखोर उपन्यास का जिक्र है, जिसको मधु कांकरिया ने नशा करते पात्रों उठाते हुए नशे के पहलू पर दिखाते हुए नायक आदित्य किस तरह नशे की गिरफ्त में चला जाता है और किस तरह आदित्य के माता पिता संघर्ष करते हैं और अंत नायक आदित्य मजदूर व रिक्शे वाला का लीडर बन जाता है, एक शानदार उपन्यास के रूप में बताया है। साथ के लोग कहानी संग्रह का जिक्र भी इस भाग में है, जिसमें लेखक शेखर जोशी उस्ताद कहानी जादू कहानी शेखर की महत्वपूर्ण कहानियों में समाहित किया है। कसब पटकथा शैली में लिखा गया प्रेमपूर्ण उपन्यास है। इसको श्याम मनोहर जोशी ने लिखा है। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य प्रेम बंधने और टूटने के सामाजिक कारणों का उल्लेख करना है। निर्वासन उपन्यास नायक सूर्यकांत के जीवन संघर्ष का ब्यौरा जिसे अखिलेश ने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तबादला विभूति
विभूति नारायण राय का सरकारी तंत्र में हो रहे तबादलों का वन वे नारे जिसमें सरकारी अधिकारी व नेता इस तबादला प्रथा को उद्योग का दर्जा दे रखा है। किताबें भाग में अमृतलाल नागर के साहित्य संसार को दर्शाया और साथ में बुंद और समुद्र और अमृत और विष का एक जिक्र प्रस्तुत है। किताबें भाग में लेखिका ने पत्राचार ऐसा कहा से लंग एक कस्बे के नोट्स यादों का बाइस्कोप नींद नहीं जाग नहीं बलात्कार कहानी संग्रह महामाया तुम्हारी नंदनी अस्थिपुर आदि कृतियों के पत्र व लेखों को तथा वस्तुओं को बेहतर ढंग से जिक्र किया है। ममता जी ने बहुत सी कहानियों को इस पुस्तक जगह दी है व पाठकों को पढ़ने की सलाह भी दी है। यादों और किताबें पुस्तक के मूल उद्देश्य लेखिका अपनी यादों और मुलाकातों को का सफर तय करने हेतु नए लेखकों व पाठकों को समय की साहित्य कृष्णाओं के साहित्यिक धारणाओं से परिचय करवाना रहा है। इस पुस्तक में गद्य को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। नए लेखकों और पाठकों के लिए शिलालेख का काम करेगा। इस पुस्तक में एक संस्मरण का रेखा चित्र वार्ता चित्र तत्सामयिक दृश्यावलोकन एक आलेख एक तथ्यात्मक जानकारी शोध पत्र तथा साहित्य जगत की हलचल लेखकों के निजी जीवन नई पुस्तकों के प्लेटफॉर्म तत्समय की साहित्यिक जीवन शैली साहित्यकारों के मनोभाव प्रेम त्याग मनोविनोद साहित्य की खूबी बेखूबी पात्र सजावट उच्च लेखन निम्न लेखन मानसिकता सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के चरित्र चित्रण प्रकाशन पत्रिका पुस्तकों की विशेषताओं के दस्तावेज के रूप में यादों की किताबें पुस्तक को याद रखा जाएगा। इस पुस्तक में अगर लेखिका समांतर सुंदर साहित्य को इन पुस्तक में जोड़ती है तो पुस्तक का कलेवर और शानदार हो जाता। और किताब के भाग में मुंशी प्रेमचंद धर्मवीर भारती जैनेन्द्र कमलेश्वर यशपाल आदि किताबों की चर्चा न हो पाना कमी के रूप में करती है। अंततः पुस्तक संस्मरण में संसार के जीवन करते हुए शानदार गत ममता जी कलिया द्वारा उकेरा गया है। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। पुस्तकें व किताबें चाहे कितना भी इंटरनेट का ज़माना आ जाए टेक्नोलॉजी का ज़माना आ जाए मेरा ये मानना है कि जो ज्ञान है वो हमें पुस्तकों और किताबों से ही मिल सकता है। पुस्तकों के अध्ययन से जीवन मूल्य विकसित होते हैं हमारी आंतरिक चेतना का विकास होता है और इस तरह की जो पाठक मन संदृष्टियाँ हैं ये हमारी जो नव युवा है जो युवा पीढ़ी है उनका पुस्तकों के प्रति और खासकर हिंदी साहित्य के प्रति एक रुचि जगाने का बहुत ही अच्छा जरिया बन सकता है। तो हमारे दोनों समीक्षकों का प्रमिला जी चटारिया व जगदीश सिंह राणावत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर मंच पे आकर समीक्षा का पाठ किया और साथ ही हमारे समीक्षक डॉक्टर जितेंद्र चटारिया साहब और बिलाल पठान वास्को दिमाग साहब का कि आपने समय निकाल कर ये समीक्षा इतने विवरण में हर पहलू से सोच कर इसके बारे में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं चाहूँगी कि आज के